Morning student, I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain worksheet of chapter 19, Abdul in the garden. Okay. In previous video I had explained the worksheet 1 and 2 and today I will explain worksheet 3 and 4. Let's see worksheet 3. Question number 1. Perform the activity given on page 162 and 163 in NCERT textbook and answer the following. एक एक्टिविटी दिखाया गया है पेज नंबर 162 और 163 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, उसे आपको देखने हैं और दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व इन द सीड्स आफ्टर सोकिंग कंपेयर्ड विद ड्राई सीड्स एंड राइट। सूखे और भिगोए हुए बीजों में क्या अंतर दिखे, आपको लिखने हैं। आंसर, सीड्स गेट swollen after soaking water and sprouted after 2 days. 2 days. सीड जो थे, भिगोए हुए जो सीड थे वो सूज गए और आफ्टर 2 days 2 दिन के बाद वो अंकुरित हुआ। while dry seeds did not swell and sprout, जबकि ड्राइड सीड था ना वो शेलन हुआ, ना उसमें सृजन आई और ना ही वो अंकुरित हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द कॉटन वूल हैड बीन लेफ्ट ड्राई। अगर रुई सूखी रह जाती तो क्या होता। आंसर, द सीड्स kept in the cotton wool do not sprout. Okay, next question, in which direction did the roots and the stem grow। जड़ किस तरफ उगी और तना किस तरफ उगा। आंसर, द roots grew in downward and stem grew in upward direction। रूट जो है वो डाउनवर्ड में डायरेक्शन में उगा और स्टीम अपवर्ड डायरेक्शन में उगा, मीन्स ऊपर की ओर उगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन कॉटन वूल। हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल। ये पौधे रुई से कितने बड़े हो गए, जो रुई का पौधा था वो कितना बड़े हो पाए। आंसर, the plant grew up to height of 4 centimeter। Okay, next question, did small plants come out from all seeds। क्या सभी सीड्स से छोटे से पौधे निकले। आंसर, yes, small plants came out। next question, what is the color of the roots। जड़ों का रंग क्या है। आंसर, the color of the root of the roots
edge of light is of white. Okay. Did you see any hair on the roots? क्या तुमने जड़ों का बाल दिखाई दे रहे हैं? क्या तुम्हें जड़ों पर बाल दिखाई दे रहे हैं? आंसर, after 8 days a small hair grow small hairs grow on the roots. 8 days बाद small hair roots पे उगते हैं. Next question. Try and pull out one little plant from the cotton wool. Where we able to pull is out why? इन पौधों को रुई से अलग करने की कोशिश करो. क्या अलग कर पाए? आपको ट्राई करने हैं एक लिटिल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल से. रुई के पौधों को रुई से अलग करने की कोशिश करो. क्या आप अलग कर पाए? क्यों? आंसर, यस, I was able to pull out, but with difficulties, because roots made grip with the cotton. ओके. हाँ, मैं उसे खींचने में योग्य रही, बट बहुत कठिनाई से उसे खींची क्योंकि रूट जो था वो कॉटन के साथ जड़ जो था वो कॉटन के साथ पूरा तरह से अपना ग्रिप बना लिया था, जिसकी वजह से खींचना कठिन था. नेक्स्ट. डिड यू सी हाउ द रूट्स ग्रिप द कॉटन wool? Do you think that the roots hold the soil in the same way? Also look at the plants grown by your friend. तुमने देखा कि जड़ों ने रुई को जकड़ा हुआ था. क्या तुम सोचते हो कि क्या इसी तरह से जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं? अपने दोस्त से उगाए पौधे को भी देखो. आंसर, यस, रूट्स grip the cotton wool. Yes, I think roots hold the soil in the same way. Okay. Next question. Can you give the name of the plant in the picture? क्या इस पिक्चर को देख के आप उसका नाम जानते हो? तो आंसर, yes, people plant. This is a people tree. Okay. Next worksheet for question number 1. Draw 2 roots eaten as vegetable and name them. आपको यहाँ पे 2 roots जो कि जिसका हम रूट्स खाते हैं, 2 वेजिटेबल के पिक्चर बनाने हैं जिसका हम रूट्स खाते हैं और उसके नेम को लिखना है. तो जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में ड्रॉ किया गया है कैरोट एंड टर्निप. इसके हम रूट्स को खाते हैं, तो इसके पिक्चर आपको ड्रॉ करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया? आपके एरिया में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर हाउ ओल्ड द ट्रीज आर. और अपने एल्डर से पूछते हैं कि वो कितने साल पुराना है. आंसर, देयर इज ए
there is a huge banyan tree at the bank of a pond in my native village. मेरे गांव पे एक तालाब के पास बहुत पुराना पेड़ है. People say it's more than 100 years old. Next question, name the animals live on this tree. इस ट्री पे कौन कौन से जानवर रहते हैं? आंसर, monkey, bird, sparrow, squirrel, and crow live on that tree. Okay. Next question. Have you ever seen any big tree that had fallen down? क्या तुमने ऐसा कोई पेड़ देखा है जो खुद से गिर गया है? What did you think when we saw it? Okay. Next answer. Yes, I have seen a big tree that had fallen down at the bank of the river because of flood. फ्लड की वजह से एक बड़ा सा पेड़ गिरा था बिकॉज ऑफ फ्लड. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ स्टेज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ फूड. यहाँ पे आपको सीड के स्टेज, जर्मिनेशन, स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, अंकुरित होने की जो स्टेज होती है उसे आपको इस पिक्चर को ड्रॉ करना है. जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ की हूँ सीड जर्मिनेशन. इस तरह से आपको एक पिक्चर ड्रॉ करने हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 स्लोगन ऑन ट्री. आपको 2 स्लोगन लिखने हैं ट्री पे. ओके. सेव ट्री, सेव लाइफ, प्लांट मोर ट्रीज, मेक द एनवायरमेंट पॉल्यूशन फ्री. यदि हम अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाते हैं तो हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से मुक्त करते हैं. सेव ट्री, सेव लाइफ. ट्री को सेव करेंगे और हम लाइफ को भी सेव करेंगे. ओके. That's it. Thank you.